जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 22 करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। जो गौतम बुद्ध से फ्रेंड्स वो अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो वो जो लिए थे कुशीनगर में। कहाँ लिए थे? कुशीनगर में लिए थे। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये लोग आप लोग कमेंट्स करिएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जो किया गया था फ्रेंड्स तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था। जो चाणक्य था फ्रेंड्स उसे कौटिल्य नाम से जाना जाता था। ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1540 में कनौज का युद्ध शेर शाह और किसके बीच लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था फ्रेंड्स कनौज और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नालंदा महावीर स्थल कहाँ स्थित है। तो नालंदा जो है हमारा बिहार में स्थित है। और बताइएगा आप लोग कि बिहार में जो ग्लास ब्रिज बना है फ्रेंड्स वो कौन से स्थान पर बना है। जो ग्लास ब्रिज है वो बिहार में किस स्थान पर है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है। तो दूसरा सिकंदर जो माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका 12वीं शताब्दी में किया गया था। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 8। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। जो 11वीं सदी में क्या कहा जाता है, भारत का दर्पण जो कहा जाता था फ्रेंड्स किताब उल हिंद को कहा जाता था। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। स्वामी दयानंद का विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक का जो नाम है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई। तो कौन सा लड़ाई है वो बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका वांडीवास का युद्ध। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी। तो चलिए बताएगा फ्रेंड्स कि किस वर्ष किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका किस वर्ष किया गया था, तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स 1882 ईस्वी में किया गया था। कौन कितना ईस्वी में, 1882 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में दिया हुआ अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर सैयद अहमद खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था। तो उसे क्या कहा गया था फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे।
तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज में भाग लिया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों में भाग लिया, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज में भाग लिए थे। नेक्स्ट है 16, 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। नागपुर में जो हुआ था आपका झंडा सत्याग्रह हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19, डुप्ले के बाद पुदुचेरी यानी पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना। जब डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना, तो वो बना था फ्रेंड्स गोडेहू, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। जो वास्को डी गामा है फ्रेंड्स वह कहाँ का रहने वाला था, तो ये जो हो जाएगा आपका पुर्तगाल का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए नए राज्य झारखंड का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी बच गई वो बताना है। ठीक है, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो बचा है फ्रेंड्स 243, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है, तो ये हो जाएगा आपका राजमार्ग से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है वो कहाँ स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, तो सतलज नदी के तट पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है। तो देखिए अमरकंटक से नर्मदा और सोन निकलती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा और सोन है जो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वह फसल जो बड़े पैमाने पर ज़्यादातर भारत में पैदा होती है, ज़्यादातर कहाँ पैदा होती है, भारत में पैदा होती है, तो वो हो जाएगा आपका चावल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मानस अभयारण्य असम में स्थित है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और कांडला जो है फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है, चलिए बताइएगा कांडला जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, मैनीटौलिन द्वीप कहाँ स्थित है। मैनीटौलिन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश विभिन्न द्वीपों की संख्या से बना है। कौन सा देश विभिन्न द्वीपों की संख्या से बना है, तो इंडोनेशिया। अगला है 31, सबसे बड़ा महासागर, तो वो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा महासागर कहेगा फ्रेंड्स तो प्रशांत महासागर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हिच कंट्री गिव्स
मैग्सेसेस अवार्ड यानी कि मैग्सेस पुरस्कार कौन सा देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपका फ्रेंड्स फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? जो देवदास उपन्यास के यानी कि लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? उड़ीसी, उड़ीसी है जो फ्रेंड्स एकल नृत्य नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, बहु लोक नृत्य बहु नहीं विहू लोक नृत्य जो हो जाएगा आपका वो विहू हो जाएगा फ्रेंड्स, वो किसका हो जाएगा वो बताना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विहू हो जाएगा आपका असम का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो शेख सलीम चिश्ती का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत बल जो हो जाएगा आपका श्रीनगर में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? भारत में फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 40, विश्व खुशहाली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को, जिस दिन गोरैया, देखिए 20 मार्च को गोरैया दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 मार्च। ईएमआई जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है उसमें ई का अर्थ क्या है? ठीक है, किसका अर्थ? ई का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स ई का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ई का अर्थ जो आपका होता है, ई का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स वो होता है समान, यानी कि इक्वल, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 42, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आर के नारायण राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र का किसके द्वारा लिखा गया? पंचतंत्र जो लिखा गया आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 44, वह संगठन चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए IIM, NIT, IISc ये सब आपका एक कैटेगरी का है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई ये आपका क्या है? गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 45, शुभांगी स्वरूप फिल इन द ब्लैंक में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। तो किस में शामिल हुई है फ्रेंड्स? तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली प्रथम महिला पायलट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है 46, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? महिला फुटबॉलर जो बनी है फ्रेंड्स उनाम बेम्बेम देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? तो देखिए प्रसिद्ध मोहन वीणा थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहन वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, पार्टियों का सम्मेलन COP28 के 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति कौन सा व्यक्तित्व शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका मुकेश अंबानी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, मई 2023 में किस राज्य के प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया गया है? तो ये जो किया गया आपका तेलंगाना के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत पर अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT अक्टूबर 2023 खुलेगा? तो ये जो खुलेगा आपका तंजानिया में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्यों क्वेश्चन नंबर 51,
क्लोरोजाइलिनॉल तथा टेरपिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो करता है आपका रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वामन। निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन या थोरॉक्सिन। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा? एस्ट्रोन। बाकी क्या है? पुरुष हार्मोन। 55 नंबर में दिया हुआ रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है आपका लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हॉर्टिकल्चर में हम लोग अध्ययन करते हैं फूलों का। एपीकल्चर शहद या मधुमक्खी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेरिकल्चर, सिल्क, पिसिकल्चर, यानी कि 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में हम लोग मछली का पालन करते हैं। किसमें देखिए, पिसिकल्चर को मत्स्य पालन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपको यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला है 54। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये जो करते हैं फ्रेंड्स वातक तंत्र के द्वारा करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 56। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होती है? तो गांठ गठन के लिए कौन सा तत्व होता है? तो बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 57। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो डॉली। क्या हो जाएगा आपका? डॉली आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन का यानी कि मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रतिरक्षियों का निर्माण में प्रेरित करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 59। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा है वो बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोशीर्ष, मूलशीर्ष, परागकोश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 60। वृक्ष में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो हार्मोन कौन सा है? तो ADH द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इधर आपका दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 64। प्रोपेनॉल में कितने कार्बन और कीटोन समूह होते हैं? तो देखिए, प्रोपेनॉल में जो आपका होता है फ्रेंड्स तीन कार्बन और कीटोन जो होता है आपका क्रियात्मक समूह होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? तो वो हो जाएगा आपका अल्मुनियम। देखते हैं आप लोग अल्मुनियम में कभी जंग लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वह अपने ही ऑक्साइड के परत से क्या हो जाता है फ्रेंड्स? सुरक्षित हो जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 66। सॉफ्ट सिल्वर मेटेलिक तत्व जो गर्म होने पर प्रकाश के संपर्क में आने पर आसानी से आयनित हो जाता है और यह परमाणु घड़ियों में मौजूद होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीजियम कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वार्टज एक प्रकार का क्या है? 67 में दिया हुआ है कि क्वार्टज एक प्रकार का क्या है? तो देखिए, क्वार्टज जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका एक प्रकार का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है गलत है वो पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन दुर्लभ गैसों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, बिल्कुल राइट है। जब 3 को बाबू सही है तो गलत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस रेडॉन है। ये आपका कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है 69, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? यानी कि गलनांक जो होता है उसका सबसे कम किसका होता है? तो आर्गन का। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, हीलियम के गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए जोड़ा जाता है, क्योंकि यह उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील होते हैं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 71, सर्दी के मौसम में हैंडपंप से निकलने वाली पानी गर्म होती है, क्यों होती है गर्म वो बताना है। तो देखिए क्या होता है ना कि पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से क्या होता है फ्रेंड्स? अधिक होता है। यही कारण है कि ठंडा के दिनों में गर्म और गर्म के दिनों में ठंडा पानी निकलता है। चलिए अगला है 72, अभिक्रिया की ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। यानी कि अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर नहीं करती है? तो पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पे। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 73, उपपरमाण्विक कारण जिनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है न्यूट्रॉन कहलाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 74, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो देखिए सबसे कम आवृत्ति जो होती है आपका दृश्य प्रकाश की होती है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 75, निम्नलिखित में से किस कण में कण और तरंग की दोहरी प्रकृति होती है? तो ये जो बोला गया है फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉन किस में होती है? इलेक्ट्रॉन में। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत किससे प्राप्त होता है? तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन के द्वारा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग एक के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 का कमेंट्स करिएगा कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका फोटो वोल्टाइक सेल। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 78, एक घर की छत से एक पत्थर जमीन की ओर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी? तो अधिकतम जो होगा फ्रेंड जमीन को छूने से ठीक पहले। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? चलिए बताएगा फ्रेंड्स, अधिकतम जो होता है आपका ध्रुव पर होता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80, निम्न में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 बराबर गुरुत्वाकर्षण, ये क्या है फ्रेंड्स? सही है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे आपका मैथ दिया हुआ है, तो हम लोग जीके जीएस का ही सिर्फ करेंगे फ्रेंड्स, मैथ का हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कि आप लोग को 80 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 50 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक और आप लोग अपने अपने रैंक कार्ड जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद।